Good morning, children, to all of you. Now we are going to study in about past perfect tense. आज हम लोग किसका ध्यान करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में. पास्ट परफेक्ट यानी वो घटनाएं जो भूतकाल में शुरू हुई, यानी बीते हुए समय में शुरू हुई और पूर्ण हुई, लेकिन यहाँ पे एक घटनाएं नहीं घटित होती है. पास्ट परफेक्ट टेंस में दो घटनाएं एक साथ घटित होती हैं. एक पहले पूर्ण होता है, एक बाद में पूर्ण होता है. जो पहले पूर्ण होता है उसके लिए पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं, और जो बाद में पूर्ण होता है उसके लिए आफ्टर यानी आफ्टर बाद का प्रयोग करते हैं. फिर आप कहेंगे सर जी पहले रूल बताना शुरू किए, इसलिए कि इसमें थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना होगा. तो पास्ट टेंस में हमेशा दो कंडीशन आता है, जो एक काम पहले पूरा होता है, दूसरा काम बाद में. तो दो काम समानांतर अवस्था में होते हैं. तो इन दोनों के भेद को समझते हुए हमें वाक्य को बनाना होता है. फिर हर टेंस की तरह इसमें भी हम सबसे पहले फोकस करेंगे पहचान पर. तो जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसका पहचान होता है पहचान. चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुकी थी या एक ही दिया होता है. तो इस प्रकार के वाक्य जिसके अंदर में चुका, चुके, चुकी, गया, आए ऐसे हो तो उसको हम मानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. अब जब पहचान जान गए तो रूल पर ध्यान देंगे. रूल क्या होता है कि इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं. सब्जेक्ट के बाद हर सब्जेक्ट के साथ आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, सबसे अच्छी बात है सबके लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वह होता है. तो सब्जेक्ट के बाद हेड के बाद जो मेन वर्ब होता है वो होता है V3, यानी सब्जेक्ट का थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म. इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं. तो सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया, सब्जेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया पास्ट पार्टिसिपल, और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हेड पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और लास्ट में क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट. वाक्य को बनाते हैं. लेकिन अब वो कंडीशन कैसे होगा जब हम वाक्य को बनाते हैं, तो इसके लिए चलिए एग्जांपल पर ध्यान दिया जाए. आप एक लिखिए, कृष्णा के सोने से पहले मोहन जा चुका था. अब कहीं सच्ची का क्या बात है. कृष्णा मान लीजिए लड़का है और मोहन इनके पिताजी हैं. तो मोहन जा चुका था कृष्णा के सोने से पहले. इनको बड़ा मान लिया तो उनको छोटा मान लिया. दो नाम दिया गया है ताकि आप अंतर समझें. इसका मतलब है कृष्णा अभी सोया भी नहीं था तब तक मोहन जा चुका था. तो पहले है, तो जहां पहले होता है तो ये जो मोहन जा चुका था जो है ये पहले जा चुका वाले, इसमें जो है हम प्रयोग करते हैं हैड का. क्योंकि एक सेंटेंस जो होते हैं जो पास्ट टेंस के होते हैं, दूसरे क्या होते हैं वो भी पास्ट टेंस के होते हैं.
लेकिन एक पूर्ण होता है, दूसरा पूर्ण होने को होते हैं। कैसे? तो बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट मोहन जा चुका था, तो लिखेंगे मोहन, फिर क्या लिखेंगे? हैड गॉन, मोहन जा चुका था। कब? बिफोर कृष्णा सेलेक्ट। अब आप कहेंगे ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया और ये देखने में पास्ट इंडेफिनिट लग रहा है। बिल्कुल सही समझे, यह हो गया आपका पास्ट परफेक्ट और कृष्णा सेलेक्ट यानी कृष्णा सो गया। तो अब जो है इसी प्रकार हम वाक्य को बनाते हैं। दूसरा, बारिश शुरू होने से पहले वह विद्यालय जा चुका था। बारिश शुरू होने से पहले वह विद्यालय जा चुका था। आप कहेंगे कैसा सेंटेंस है? अब क्या करें? मैंने कहा पहले अगर दिया है तो जो एक पोर्शन है यानी वाक्य का जो दूसरा भाग होता है उसका हम अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा? ही सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, तो ही सब्जेक्ट हो गया। तो ही के साथ क्या लगेगा? ही हैड गॉन। ही हैड गॉन कहाँ जा चुका था? विद्यालय। ही हैड गॉन टू स्कूल। फिर पहले, तो पहले के क्या लिखेंगे? बिफोर began the rain, यानी began मतलब शुरू होना, स्टार्ट होना। तो he had gone to school before began the rain, यानी बारिश होने से पहले, शुरू होने से पहले। began। तो चलिए अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, उसके बाद लगता है नॉन, फिर V3 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब जो है वाक्य बनाएंगे। वह अपना काम, इसको ऐसे लिखिए, पिताजी के आने से पहले वह अपना काम नहीं किया था। पिताजी के आने से पहले वह अपना काम नहीं किया था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह। तो
पहले हैं तो आप इस पोर्शन को सबसे पहले लिखें, तो लिखेंगे ही हैड नॉट, he had not, फिर डॉन, अपना के लिए भी है तो क्या हो जाएगा his, तो he had not done his work, पहले के लिए क्या लिखेंगे before, पिताजी के आने से, before father came, he had not done his work before father came, वह अपना काम नहीं किया था पिताजी के आने से पहले। अब दूसरा वाक्य लीजिए, घर पहुंचने के बाद वह घूमने नहीं गया था। घर पहुंचने के बाद वह घूमने नहीं गया था। तो घर पहुंचने से पहले वह घूमने नहीं गया था। ही हैड, ही सब्जेक्ट है, वह के लिए क्या लिखेंगे ही, फिर ही के अनुसार क्या लिखेंगे हैड, हैड क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, तो ही हैड नहीं के लिए क्या लिखेंगे नॉट, तो ही हैड नॉट गॉन टू विजिट, ही हैड नॉट गॉन टू विजिट, वह घूमने नहीं गया था। आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद, आफ्टर रीच, after he had not gone to visit, after father reached at the home, ध्यान से he had not gone to visit after father reached at the home, पिताजी के घर पहुंचने के बाद। अगला, तो देखिए मेरे पहुंचने से पहले वे लोग स्नान नहीं किए थे, तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को चूज करें। सब्जेक्ट क्या है वे लोग, यानी दे के साथ क्या लगाएंगे हैड, दे हैड नॉट वॉच बिफोर आई रीच देयर, दे हैड नॉट वॉच बिफोर आई रीच देयर, मेरे पहुंच से पहले वे लोग स्नान नहीं किए थे। इस प्रकार आप नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अब क्या करना है, अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए इसे क्लीन कर दिया जाए और हम मूव किया जाए इंट्रोगेटिव की तरफ। तो जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क देते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड, ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है, जो सब सब्जेक्ट के साथ सेम प्रयोग होता है। ये पास्ट पार्टिसिपल, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो वाट अब हम लोग बनाएंगे, क्या वह
विद्यालय पहुंचा था। मेरे पहुंचने से पहले क्या वह विद्यालय पहुंचा था मेरे पहुंचने से पहले। तो ऐसे वाक्य अगर हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव में तो क्या के लिए क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड का। हैड ही रीच at the school, had he reached at the school before I reached। प्रश्नवाचक लगा दें। Had he reached at the school before I reached। अब दूसरा सेंटेंस लिखिए। वह घूमने कहाँ गया था मेरे आने के बाद। हम आपको बनाने के लिए समझने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। आप ऐसे लिखेंगे कि मेरे आने के बाद वह घूमने कहाँ गया था। यहाँ क्या लिख देंगे, प्रश्नवाचक। यानी हम बनाते ऐसे हैं और हिंदी वाक्य दिया होता है ऐसे। बनाते इस तरह, मेरे आने के बाद वह घूमने कहाँ गया था और वह घूमने कहाँ गया था। तो मेरे आने के बाद, इसका मतलब यह हुआ दो वाक्य का कंडीशन जो होता है, लेकिन आपके पेपर में ऐसे दिए रहेंगे, मेरे आने के बाद वह घूमने कहाँ गया था। तो लेकिन बनाएंगे कि वह घूमने कहाँ गया था मेरे आने के बाद। तो लिखेंगे वेयर, क्वेश्चन वर्ड चूंकि यहाँ पे कहाँ पे है, कहाँ गया था, बीच में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो हो जाएगा वेयर। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड ही गॉन टू विजिट मेरे आने के बाद, आफ्टर आई केम। Where had he gone to visit after I came। लास्ट में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन मार्क और हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। तो दोनों प्रकार से हिंदी में लिखकर आपकी सुविधा के लिए हम बताए कि आपके पेपर में ऐसे दिया है कि मेरे आने के बाद वह घूमने कहाँ गया था, लेकिन आपको बनाना होगा कि वह घूमने कहाँ गया था मेरे आने के बाद। तो आप बनाएंगे वेयर हैड ही गॉन टू विजिट आफ्टर आई केम, और आप कंप्लीट वर्ड को बना लेंगे। और इंट्रोगेटिव का ये दोनों सेक्शन, एक है ऑक्सिलरी वर्ब के मदद से बना है, हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग ऑप्शन पर ध्यान देंगे कि ऑप्शनल क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। जल्दी से जल्दी, हम लोग बहुत उतावले हैं उस पर उससे नंबर मिलने की बात है ना। तो चलिए उस सेशन को भी हम लोग पूरा किया जाए। तो जब भी आपने दिया हो कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो उसमें सेंटेंस दिया होता है। सेंटेंस क्या होता है,
कि he dash gone to a school before I came, ऐसा दिया है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपको देखना होता है कि हम ऑप्शन का चुनाव कैसे करें। तो ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए ही दिया होता है। इसमें हो जाएगा है ए में, बी में हो गया है, सी में वाज लिख दीजिए और डी में लिख दीजिए वन। अब कंफ्यूज हो गए कि वाज भी पास्ट टेंस का है, वन भी पास्ट टेंस का है भी लिख लिया प्रेजेंट का है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या करें, तो इसके लिए हम ये देखते हैं पास्ट परफेक्ट में जो स्ट्रक्चर बताए गए हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का लास्ट में क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हैड नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट का है, वाज भी नहीं होगा, वर्ब भी नहीं होगा, तो होगा क्या है, क्या होगा है। और इस प्रकार आपका जो है सही ऑप्शन चूज होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, बी नॉट रीड आवर बुक yesterday। तो we does not read our book yesterday। अब ऑप्शन दिया हुआ है, ये लिखिए है, बी है, सी वॉज और डी लिखेंगे वेयर। तो जब पास्ट परफेक्ट टेंस यस्टरडे दिया हुआ है, बीता हुआ कल, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं हमेशा, हैड का करते नहीं है। वाज इसका आएगा नहीं, वर आएगा तो किसका आएगा हैड का, और यहाँ हैड का प्रयोग करेंगे। आप पूछेंगे सर जी आप जल्दी कैसे कर देंगे, तो इसके लिए आपको जो रूल बताए हैं, सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड पर फिर ऑब्जेक्ट, तो ये आप माइंड में कम करके बनाए रहेंगे, तो फिर आप सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे और अपने वाक्य को सही से हल कर पाएंगे। ध्यान देते रहिए और अभ्यास को बढ़ाते रहिए। थैंक यू।